समय तो हो गया, शुरू करें। आवाज आ रही है? समय तो हो गया, शुरू करें। जी डॉक्टर साहब, अवश्य शुरू करिए। चलिए। हम्म। सभी को प्रणाम। हम लोग पढ़ रहे हैं पुस्तक गायत्री की 5 उच्च स्तरीय साधनाएं। उसके लेखक हैं वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, हमारे परम पूज्य गुरुदेव। और अभी तक हमने 3 साधनाओं के विषय में पढ़ा। सोहम साधना, खेचरी मुद्रा और शक्ति चालिनी मुद्रा। और चौथी, अभी हम लोग शक्ति चालिनी मुद्रा ही पढ़ रहे हैं। नहीं, त्राटक पे आ गए थे ना शायद हम लोग। जी माता, शक्ति चालनी के आगे हम लोग त्राटक पे थे। त्राटक पे आ गए थे जी। तो अ, मेरे ख्याल से मैं सही पेज खोला हुआ है 41। ये हो गया था। ये पेज हो चुका है। ये हो चुका है। मुझे लगता है कि ये तो नहीं हुआ था। अतः फिर दोबारा से कर लेते हैं, क्योंकि इससे हमको कर इसलिए लग लेते रहा हैं। होगा हमने पढ़ा होगा। यहीं से कर लेते हैं। यहीं से कर लेते हैं। चलिए, आरंभ करते हैं। सभी लोग कमर सीधी करें, नेत्र बंद। एक बार परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को हृदय में ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिव्या की वाक साधना के लिए जब पाठ मौन जैसे कितने ही अभ्यास हैं। जनेंद्रियों से संबंधित काम शक्ति को ब्रह्मचर्य से संयमित किया जाता है और उसे कुंडलिनी जागरण के रूप में उभारा जाता है। उनका उल्लेख यहाँ अभीष्ट नहीं। त्राटक का महत्व बताते हुए गुरुदेव कह रहे हैं कि जैसे हम जिव्या एक इंद्रिय है, तो उसकी वाक साधना के लिए हम जप करते हैं, पाठ करते हैं, मौन करते हैं। और उसके उसके अंदर प्राण शक्ति आती है। फिर जो साधक व्यक्ति होता है, फिर वो जब कुछ भी बोलता है तो वो उसके अंदर प्राण होते हैं, मतलब वाक शक्ति उसकी जागृत हो जाती है। और वाक शक्ति जब जागृत हो जाती है तो जैसा कहता है वैसा हो जाता है। जैसे कि प्राचीन समय में हमने देखा कि श्राप दे देते थे लोग या आशीर्वाद दे देते, तो वो कैसे होता है? क्योंकि वो जिव्या की जो वाक शक्ति है वो जागृत हो चुकी है। और उसके लिए एक तरह तरह के उपाय है, जैसे जप, पाठ, मौन। भोजन का भी बहुत महत्व होता है, क्योंकि जिव्या के 2 प्रमुख कार्य होते हैं, एक बोलना और एक स्वाद। इसलिए अगर स्वाद पे लोग कंट्रोल पा लेते हैं तो उससे भी वाक शक्ति मतलब बढ़ती है। जनेंद्रियों के संबंधित काम शक्ति को ब्रह्मचर्य से संयमित किया जाता है। भाई वहां पहले ही बता दिया कि वो एक प्रमुख लॉस का कारण है। काम काम वासना से वो तेजी से लॉस होता है। और ब्रह्मचर्य करेंगे तो हमारे मूलाधार की शक्ति बढ़ेगी, मूलाधार चक्र की। और उसे कुंडलिनी जागरण के रूप में उभारा जाता है। और जब वो लॉस से बचेगी तो वो ऊपर की ओर जागृत होगी, ऊपर की ओर चढ़ेगी।
त्राटक द्वारा नेत्र गोलकों से प्रवाहित होने वाली विद्युत शक्ति को किस प्रकार केंद्रीभूत एवं तीक्ष्ण बनाया जाता है? यहाँ तो इस प्रसंग पर चर्चा की जानी है। अब यहाँ वो उसका प्रसंग नहीं है, यहाँ हम देख रहे हैं कि त्राटक साधना से किस तरह से नेत्र से प्रवाहित होने वाली विद्युत शक्ति को हम कंजर्व करेंगे और उसको अधिक तीक्ष्ण बनाएंगे। क्योंकि गुरुदेव बहुत जगह गुरुदेव ने अपने साहित्य में लिखा है कि जनेंद्रियां तो हैं, लेकिन विशेष करके पुरुषों के संदर्भ में कि एक बहुत बड़ा लॉस मानवीय प्राण शक्ति का नेत्रों के द्वारा। आपके नेत्रों में अगर पवित्रता नहीं है तो वो एक बहुत बड़ा कारण है कि वहां से आपकी जो शक्ति है वो प्रसंग, इसी प्रसंग पर चर्चा होनी है। मतलब त्राटक से क्या लाभ है, त्राटक से हम कैसे उस शक्ति को बचा सकते हैं। मनुष्य का अंतरंग नेत्र गोलकों में होकर बाहर झांकता है। वैसे भी कहते हैं आईज आर एक्सटीरियोराइज्ड ब्रेन, मतलब ब्रेन बाहर निकल के संसार को देख रहा है। ये आंखों की डेफिनेशन कही जाती है। आंख कुछ और नहीं है बट दे आर एक्सटीरियोराइज्ड ब्रेन। हमारा ब्रेन बाहर निकल के आ गया और वो बाहर देख रहा है, तो उन्हें अंतरात्मा की खिड़की कहा गया है। प्रेम, द्वेष एवं उपेक्षा जैसी अंतस्थिति को आंख मिलाते ही देखा और समझा जाता है। आप कहते हैं ना कि आंख में उसके सारे इमोशंस, प्रेम की भाव अलग आंख में दिखाई देगा, द्वेष ईर्ष्या है तो अलग दिखाई देगा, उपेक्षा है तो अलग दिखाई देगा। काम कौतिक का सूत्र संचार नेत्रों द्वारा ही होता है। नेत्रों के सौंदर्य एवं प्रभाव की चर्चा करते करते कवि कलाकार थकते नहीं, एक से एक बड़े उपमा अलंकार उनके लिए प्रस्तुत करते ही रहते हैं। दया, क्षमा, करुणा, ममता, पवित्रता, सज्जनता, सहृदयता जैसे आत्मिक सद्भावनाओं को अथवा इनके ठीक विपरीत दुष्ट दुर्भावनाओं को किसी के नेत्रों में नेत्र डालकर जितनी सरलता पूर्वक समझा जा सकता है उतना और किसी प्रकार नहीं। कहा जा चुका है कि दिव्य चक्षुओं से संभव हो सकने वाली सूक्ष्म दृष्टि और चर्म चक्षुओं की एकाग्रता युक्त तीक्ष्णता की साधना को त्राटक कहते हैं। दिव्य चक्षुओं से संभव हो सकने वाली सूक्ष्म दृष्टि, जो एक हमारे सूक्ष्म शरीर की पावर है, अति इंद्रिय क्षमता है कि हम दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सके। जैसे महाभारत गीता में हम पढ़ते हैं कि संजय जो धृतराष्ट्र के बगल में बैठ करके उनको पूरा दृष्टांत दिखाते थे, पूरा महाभारत कैसे घटित हो रहा है उसका बिल्कुल लाइव प्रसारण वो देते थे। उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। तो उसी लेवल की अगर हम शक्ति, एकाग्रता, तीक्ष्णता, उस लेवल की पावर अगर हम अपने ये चर्म चक्षु जो हमारे फिजिकल बॉडी के, ये जो हमारे नेत्र हैं फिजिकल बॉडी में, स्थूल शरीर में, उनमें चाहते हैं, उसके लिए हमें त्राटक साधना करनी है, उस शक्ति को जागृत करने के लिए। इसका योगाभ्यास में अति महत्वपूर्ण स्थान है। छोटे बच्चे को नजर लग जाने, बीमार पड़ जाने, नए सुंदर मकान को नजर लग जाने से दरार पड़ जाने जैसी किंवदंतियां अक्सर सुनी जाती है। इसमें प्राय अंधविश्वासों का ही पुट रहता है। फिर भी मानवीय विद्युत विज्ञान की दृष्टि से ऐसा हो सकना असंभव नहीं है। इतनी आपकी नजर में इतनी पावर है। वेदक दृष्टि में हानिकारक और लाभदायक दोनों तत्व थे। मतलब अगर एक दृष्टि है जिसमें पावर है, मतलब वेद करने की पावर है, तो उसमें दोनों एस्पेक्ट है, दो एनर्जीज हैं पूरे संसार में, है ही क्या, पॉजिटिव फोर्सेस, नेगेटिव फोर्सेस। चाहे उनको आप देवता और असुर कह लीजिए, चाहे आप उनको कहना चाहिए कि पॉजिटिव इमोशंस या पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग में डिवाइड कर लीजिए। दो तरह की एनर्जीज हैं व्याप। तो ऐसे ही अगर दृष्टि किसी की वेदक है तो वो दो तरह की हो सकती है, दो ही हो सकती है, या लाभदायक है या हानिकारक है। क्या हुआ?
आवाज नहीं आ रही क्या? एक मिनट। अब आ रही है? आवाज आ रही है? ये तो समान स्तर के त्राटक उपचार का क्रिया कौतुक हुआ। अध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले इसी प्रयोग की उच्च भूमिका में प्रवेश करके दिव्य दृष्टि विकसित करते हैं और उस अदृश्य को देख पाते हैं जिसे देख सकना चर्म चक्षुओं के लिए संभव नहीं हो सकता। मतलब त्राटक एक तरह का ऐसा विदा है, ऐसी एक साधना है जिससे अगर अध्यात्म के क्षेत्र में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे उच्च भूमिका में प्रवेश करना चाहते हैं, दिव्य दृष्टि को विकसित करना चाहते हैं, तो वो संभव है जो कि नॉर्मली हमारे नॉर्मल नेत्रों से पॉसिबल नहीं था। वो ऐसे ऐसे हमको दृश्य दिखा सकता है सूक्ष्म जगत के, अगर हमने त्राटक साधना को अपनाया। दृष्टि के स्थूल भाग की भी विशेषता है, पर वस्तुतः उसकी वास्तविक शक्ति सूक्ष्म दृष्टि पर निर्भर रहती है। जैसे आपने देखा होगा कई लोग, कोई व्यक्ति उनके सामने आया और एक नजर देखते ही वो बिना बात किए कई बार पहचान लेते हैं, या तो वाइब्रेशंस फील कर लेते हैं। उसमें इतना कितना योगदान उनकी सूक्ष्म दृष्टि का ये नहीं कह सकते, पर उनकी रीडिंग बहुत सही होती है। वो बिना जाने लोगों को जज कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। अब उसमें दृष्टि का है कि वो अंतःकरण की वाइब्रेशंस कैच कर लेते हैं, ये अलग बात है। यहाँ गुरुदेव लिख रहे हैं, प्रेम, द्वेष, घृणा, उपेक्षा आदि के भाव आंखों की बनावट या पुतली संचालन क्रम में अंतर नहीं करते। वह स्थिति तो सदा एक सी रहती है। मतलब आंखों की कोई बनावट किसी की कैसी है, पुतली कैसे चलती है, उससे ये नहीं पता चलता कि उनके मन में प्रेम है कि द्वेष है कि घृणा है कि उपेक्षा है। अंतर पड़ता है उस भाव संदोह का जो आंखों में सूक्ष्म प्रक्रिया बनकर झांकता है। मैडम मैं क्लास में हूँ, 2 मिनट बाद कॉल करती हूँ। जी जी। और सामने वाले को अपने अंतरंग के सारे भेद बताकर स्थिति से अवगत करा देता है। वो जो आंखों में आपका भाव निकल रहा है, वो भाव जो होता है वो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो पता चल जाता है ना कि जो सामने वाला है उसकी आंखों में मेरे लिए सम्मान है कि उपेक्षा की का भाव है, तो या वो प्रेम की दृष्टि से देख रहा है, या उसके मन में कुछ संदेह है आपके प्रति। तो ये भाव जो है वो आंखों से सूक्ष्म प्रक्रिया बनकर झांकता है और सामने वाले को अपने अंतरंग के सारे भेद बताकर स्थिति से अवगत करा देता है। स्थूल दृष्टि के पीछे सूक्ष्म दृष्टि ही अपना काम कर रही होती है। अस्तु भारतीय योग दर्शन ने त्राटक के माध्यम से सूक्ष्म दृष्टि को एकाग्र एवं प्रभावशाली बनाने का उद्देश्य सामने रखा है, जबकि पाश्चात्य शैली में चर्म चक्षु ही सब कुछ है और उन्हीं की दृष्टि से वेदक क्षमता उत्पन्न करके अभीष्ट प्रयोजन संपन्न किए जाते। इस पे डॉक्टर सारस्वत कुछ प्रकाश डालेंगे क्या डॉक्टर साहब? हाँ, एक तो ओम भैया ने पूछा ये वेदक दृष्टि क्या होती है। वेद करना होता है मतलब बींधना, उसके पार देखना। वेदक दृष्टि का मतलब होता है ऐसी दृष्टि जो हम ऑब्जेक्ट जिसको देख रहे हैं, जैसे आप किसी भाई से बात कर रहे हैं, आपने उसकी आंखों में देखा, तो वेदक दृष्टि जो है वो उसके अंतःकरण तक जाएगी, उसके अंदर भाव क्या है आपके लिए ये पता चलेगा। तो वेदक दृष्टि का मतलब ऐसी दृष्टि जो गहराई तक जाकर के पता लगाती है। दूसरा, जो स्थूल दृष्टि के पीछे सूक्ष्म दृष्टि ही अपना काम कर रही होती है। अस्तु भारतीय योग दर्शन ने त्राटक के माध्यम से सूक्ष्म दृष्टि को एकाग्र एवं प्रभावशाली बनाने का उद्देश्य सामने रखा है। तो गुरुदेव यहाँ पे बता रहे हैं कि हमने जो ये आपको चौथी साधना बता रहे हैं त्राटक की, तो इस त्राटक में करना क्या है, जो आपकी सूक्ष्म दृष्टि है
उसको एकाग्र करना और प्रभावशाली बनाना हमारा उद्देश्य है। आप अपनी आंखों से जो कुछ देख पाते हैं वो तो स्थूल आंखों से देख रहे हैं, लेकिन अंतःकरण के भाव, सामने वाले के अंतःकरण में क्या भाव हैं, वो आप तक पहुंचे, इसके लिए वेधक दृष्टि चाहिए। तो त्वाटक का वास्तविक उद्देश्य दिव्य दृष्टि को ज्योतिर्मय बनाना है, अर्थात जो आपके शरीर में दिव्य दृष्टि है उसमें पावर लाना आपका उद्देश्य है। इसके आधार पर सूक्ष्म जगत की झांकी की जा सकती है। अंतः क्षेत्र में दबी हुई रत्नराशि को खोजा और पाया जा सकता है। देश काल पात्र की स्थूल सीमाओं को लांघकर अविज्ञात और अदृश्य का परिचय प्राप्त किया जा सकता है। आंखों के इशारे से तो मोटी जानकारी भर की जा सकती है, पर दिव्य दृष्टि से तो किसी अंतः क्षेत्र की गहराई में प्रवेश करके वहां ऐसा परिवर्तन किया जा सकता है जिससे जीवन का स्तर एवं स्वरूप ही बदल जाए। इस प्रकार त्वाटक की साधना यदि सही रीति से सही उद्देश्य के लिए की जा सके तो उससे साधक की अंतः चेतना को विकसित होने का असाधारण लाभ मिलता है। साथ ही जिस प्राणी या पदार्थ पे इस दिव्य दृष्टि का प्रभाव डाला जाए तो उसे भी विकासोन्मुख करके लाभान्वित किया जा सकता है। अगर कोई प्राणी को आप अपनी प्राण शक्ति का फायदा देना चाहते हैं तो अगर आप त्वाटक करते होंगे तो केवल उसकी ओर देख करके आप अपनी प्राण शक्ति उस तक ट्रांसफर कर सकते हैं और उसको विकास के पथ पर दौड़ा सकते हैं। ये त्वाटक के फायदे हैं। पर ये भी डिपेंड करता है ना कि अगला रिसीविंग, उसकी रिसीविंग कैसी है। नहीं तो वो जो वृतांत याद आता है डॉक्टर साहब, हाँ वृतांत याद आता है जिसमें एक बच्चा त्राटक करने का प्रयास कर रहा था, आपको याद होगा। हाँ, फूफा जी ने उसको डांटा। हाँ हाँ, ये तो नहीं, ये, उसका उद्देश्य गलत था ना। हाँ गायत्री परिवार के एक बहुत ही वरिष्ठ साधक थे, हमारे गुरुदेव के शिष्य थे और संगीता के फूफा जी, उन्होंने बहुत साधना की हुई थी। इतनी साधना की हुई थी कि वो कहते थे कि मैं केवल सप्तम लोक में नहीं जा सकता, बाकी 6 लोकों तक मेरी गति है। तो एक बार एक कोई नया बच्चा आया जो वो उनकी आंखों में आंखें डाल करके उनकी शक्ति निकालना चाहता था। तो उन्होंने थोड़ा सा नाराजगी व्यक्त की। उनका कहने का मतलब ये था कि आप त्वाटक करें तो किसी ऐसे जैसे भगवान राम को देखें, कृष्ण को देखें जो साक्षात ईश्वर हैं, आप गुरुदेव को देखें जो ऊर्जा के अथाह सागर हैं, लेकिन अन्य किसी व्यक्ति की ऊर्जा को चुराने का प्रयास ना करें। उसमें उनको नुकसान हो सकता है, ये समझने की बात है। हाँ, नुकसान इसलिए कि उनके शरीर में उस ऊर्जा को सहने की क्षमता है नहीं, या हाँ नहीं, ये भी तो है ना। हाँ, तो क्योंकि ये जो त्वाटक वाला पार्ट हम लोगों ने पढ़ा, इस वाले त्वाटक वाले पार्ट में आप लोगों को ये समझना चाहिए कि गुरुदेव हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम अपने चर्म चक्षुओं से जो कुछ भी देख रहे हैं उसमें वेधक दृष्टि, एकाग्रता और अंतर्दृष्टि डेवलप करें, उसमें सूक्ष्म दृष्टि डेवलप करें जो कि हमें हमारी दृष्टि को ऐसा बना दे जो केवल दृश्य दिख रहा है वो नहीं, उसके अंदर की बात, उसका कारण, उसकी कारण सत्ता तक हम पहुंचे, उसके भावनाओं को पहचानें। अगर चेतन पे दृष्टि डाल रहे हैं तो उसकी भावनाओं को समझें, और अगर किसी एक्शन पे दृष्टि डाल रहे हैं, जैसे न्यूटन भैया जो थे, आइजैक न्यूटन, उन्होंने गिरता हुआ सेब देखा और उन्होंने ये कारण खोजना चाहा कि सेब नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, या टूट के अपनी जगह पे क्यों नहीं लटका रह गया। तो इस तरह की वेधक दृष्टि हो जो कारण का पता लगाए और उसके चेतन के अंदर अगर झांके तो उसके अंदर भावनाओं का पता हमें चले। आगे कंटिन्यू करें। हाँ बिल्कुल। नाद, अब हम आते हैं 5वीं साधना पर, नाद ब्रह्म की साधना, नाद योग। ब्रह्मांडीय चेतना एवं सशक्तता का उद्गम स्रोत कहाँ है, इसकी तलाश करते हुए तत्वदर्शी ऋषि अपने गहन अनुसंधानों के सहारे
इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ये समस्त हलचलें जिस आधार पर चलती हैं वे शक्ति स्रोत शब्द है, यानी कि शब्द ही ब्रह्म है और शब्द से ही सृष्टि का संचार निर्माण हुआ है। अचिंत्य, अगम्य, अगोचर परम ब्रह्म को जगत चेतना के साथ अपना स्वरूप निर्धारित करते हुए शब्द ब्रह्म के रूप में प्रकट होना पड़ा। सृष्टि से पूर्व यहाँ कुछ नहीं था। कुछ से सब कुछ को उत्पन्न होने का प्रथम चरण शब्द ब्रह्म था। उसी को नाद ब्रह्म कहते हैं। उसकी परम सत्ता का आरंभ, अवतरण इसी प्रकार होता है। उसके अस्तित्व एवं प्रभाव का परिचय प्राप्त करना सर्वप्रथम शब्द के रूप में ही संभव हो सका। जैसे आपने बिग बैंग थ्योरी पढ़ी होगी कि डॉक्टर साहब इसको एक्सप्लेन करिए। बिग बैंग थ्योरी कि एक विस्फोट के साथ जब छोटे से मास में वो हुआ तो बहुत बड़े नॉइज के साथ ये इस सृष्टि का आरंभ हुआ। इस सृष्टि का आरंभ बिग बैंग थ्योरी से एक्सप्लेन होता है कि साउंड एक्सप्लोजन के साथ ही सृष्टि का आरंभ हुआ था। ये विश्व अनंत प्रकाश के गर्भ में पलने वाला और उसी की गोदी में खेलने वाला बालक है। ग्रह नक्षत्रों का, निहारिकाओं का और प्राणी और पदार्थों का निर्वाह इस आकाश की छत्र छाया में ही हो रहा है। सृष्टि से पूर्व आकाश ही था। आकाश में ऊर्जा रूप में हलचलें उत्पन्न हुई। गुरुदेव लिख रहे हैं, ये विश्व अनंत आकाश प्रकाश के गर्भ में पलने वाला और उसी की गोदी में खेलने वाला बालक है। मतलब पहले जब कुछ नहीं था, जब ग्रह नहीं थे, नक्षत्र नहीं थे, प्राणी नहीं थे, कुछ नहीं था, तो आकाश था और आकाश में ऊर्जा रूप में हलचलें हुई। हलचलें सघन होकर पदार्थ बन गई। पदार्थ से पंचतत्व और पंच प्राण बने। इन्हीं के सम्मिश्रण से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनी। तो जब कुछ नहीं था तब आकाश था और आकाश की तन्मात्रा क्या है? शब्द। यानी कि आकाश को सूक्ष्म जो सूक्ष्म रूप है वो है शब्द। तो जब कुछ नहीं था तब भी शब्द था और शब्द के माध्यम से यानी कि जो साउंड था, साउंड में हलचलें होने से ऊर्जा उत्पन्न हुई और उनके सघन होने से उस ऊर्जा के पदार्थ बन गए और पदार्थ से ही पंचतत्व और पंच प्राण बने। और इसका रिवर्स अगर हम करेंगे तो क्वांटम फिजिक्स यही कहती है कि जब बिल्कुल आप एटम के भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स तक जाते हैं, सब एटॉमिक लेवल तक जाते हैं, तो वहां मैटर है ही नहीं, ऊर्जा है। इसीलिए आइंस्टीन ने फॉर्मूला दिया था E=mc², यानी कि मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो सकती है। इन्हीं के सम्मिश्रण से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनी और प्राणी बने। सृष्टि के इस आरंभम क्रम से आत्मविज्ञानी और भौतिक विज्ञानी प्राय सभी समान रूप से सहमत हो चुके हैं। आरंभिक हलचल शब्द रूप में हुई होगी। इस कल्पना को अब मान्यता के रूप में स्वीकार कर लिया गया। आकाश की तन्मात्रा शब्द ही है और शब्द और आकाश का पारस्परिक घनिष्ठ संबंध है। स्थूल आकाश ईथर के रूप में जाना जाता है। ध्वनि प्रवाह भी उसे कहते हैं। प्रकाश की भौतिक जगत की एक बड़ी शक्ति है। प्रकाश की भौतिक जगत की एक बड़ी शक्ति है ध्वनि। विद्युत, चुंबक आदि का नंबर इसके बाद आता है। यहाँ शायद ये होना चाहिए, प्रकाश भौतिक जगत की एक बड़ी शक्ति है। विद्युत, चुंबक आदि का नंबर इसके बाद आता है। शक्ति का प्रथम स्रोत ध्वनि है। ध्वनि से प्रकाश के संयोग वियोगों से तत्वों, प्रभावों एवं चेतनाओं का उद्भव, सृष्टि का आधार कारण इसी को समझा जाता है। लगता है डॉक्टर साहब चले गए, वो वैसे इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते थे। डॉक्टर सारस्वत आप सुन रहे हैं? इसको जरा आप इलैबोरेट करिए। इसमें थोड़ा पीछे जाती हूँ थोड़ा सा जी यहाँ से।
ब्रह्मांडीय चेतना एवं सशक्त। एक तो सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि गुरुदेव ने ये जो अभी पुस्तक में चौथा पॉइंट दिया था त्वाटक का, तो त्वाटक के बारे में साधना की विधि नहीं बताई गई है इसमें। तो नेक्स्ट हाँ क्लास हम लोग जब लेंगे तो जो बड़ा बड़ा वांग्मय है उसमें से हम आपको त्वाटक की साधना की विधि बता देंगे। अगर मोटे तौर पे आप सुनना चाहें, अगर जो गायत्री परिवार के लोग हैं वो अगर गायत्री माता का चित्र सामने रख करके, गुरुदेव माता जी का चित्र सामने रख के साधना करते हैं, तो वो उस चित्र में कोई एक पॉइंट अच्छा सा चुन लें। जैसे गायत्री माता के गले में पड़ा हुआ हार, जैसे माँ हंस। जिस हंस पे बैठी है उस हंस भैया की आंखों में दृष्टि डालिए, उनकी आंखों में अपनी आंखें डाल के साधना करिए। मैंने एक बार ऐसा करना शुरू किया अपने जीवन में, गायत्री माता के हंस की आंखों में देख करके ही केवल मैं करता था, तो उससे मुझे इतना लाभ हुआ कि उसके बाद जैसे घर में लाइट भी चली जाती थी और मैं चलता था तो मुझे पता रहता था आगे क्या है, दरवाजे का स्टॉपर खुला हुआ है मेरे लग ना जाए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा है, मुझे मतलब आप जो भी चीज पे अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देंगे तो वो त्वाटक साधना का एक रूप पर है। ये पात्रता पे भी निर्भर करेगा ना। नहीं नहीं, पात्रता ही नहीं, हम भी ऑर्डिनरी आदमी है, हम तो ये बता रहे वो त्वाटक साधना से क्या लाभ होता है। त्वाटक साधना आप करना शुरू करिए, और गुरुदेव ने उसके लिए बहुत सारे विधियां बताई हैं। मैं विधि बता दूंगा आपको। एक सफेद कागज ले लें 1 फुट बाई 1 फुट का या 1.5 फुट बाई 1.5 फुट का, उसके बीचों बीच एक काली बिंदी बना दे, अपने से 5-6 फुट दूर रख करके उस पर अपने नेत्रों को केंद्रित करें। शुरू में 5 मिनट, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं, इस तरह से। लेकिन सबसे आसान तरीका है, आप जब गायत्री मंत्र का जाप करें तो गायत्री माता के हंस की आंखों में अपनी आंखें डाल के और बिल्कुल केंद्रित कर लें अपनी। अब अपनी आंखें बंद करने की जो आपकी आदत है, धीरे धीरे उसको देखें, फिर आंखें बंद करें, माँ और माँ के हंस को फिर अपने विचारों में स्थापित करें। इस मतलब एक बिंदु, बिल्कुल उस बिंदु पे अपना पूरी समग्र नेत्रों की शक्ति को केंद्रित कर दें। तो नाद ब्रह्म की साधना में, नाद योग में ब्रह्मांडीय चेतना एवं सशक्तता का उद्गम स्रोत कहाँ है, इसकी तलाश करते हुए तत्वदर्शी ऋषि अपने गहन अनुसंधानों के सहारे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह समस्त हलचलें, जहां पे भी गुरुदेव ये शब्द लिखते हैं हलचल, उस हलचल को आप एक्टिविटी और आप उसे एनर्जी के संदर्भ में समझें कि ये समस्त हलचलें जिस आधार पर चलती हैं वह शक्ति स्रोत शब्द है। अर्थात इस पूरी सृष्टि में ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, तो वो एनर्जी आ रही है शक्ति का जो स्रोत है, मतलब एनर्जी का सोर्स है, वो शब्द है। शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म, एक पुस्तक भी लिखी है पूज्य गुरुदेव ने। अचिंत्य, अगम्य, अगोचर पर ब्रह्म को जगत चेतना के साथ अपना स्वरूप निर्धारित करते हुए शब्द ब्रह्म के रूप में प्रकट होना पड़ा। अब देखिए बहुत अच्छी बात लिखी है पूज्य गुरुदेव ने कि जो एक परमेश्वर है जिसका कोई रूप नहीं, अजब है, अमर है, अनादि है, अनंता है, सदैव था, सदैव है और सदैव रहेगा, अचिंत्य है जिसके बारे में हम विचार नहीं कर सकते, अगम्य है हम जिसको पार नहीं पा सकते, देख नहीं सकते, अगोचर है देख नहीं सकते, पर ब्रह्म को जगत चेतना के साथ अपना स्वरूप निर्धारित करते हुए शब्द ब्रह्म के रूप में प्रकट होना पड़ा। जब उसका आज भी, जब आप पतंजलि योग के अनुसार अष्टांग योग को फॉलो करेंगे तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में जब आप जाएंगे तो समाधि की अवस्था में पहुंच करके आप जिस ईश्वर का ध्यान कर पाएंगे, जिस ईश्वर के दर्शन कर पाएंगे, वो शब्द के रूप में होगा, ओम के रूप में, या फिर प्रकाश के रूप में होगा। एक निर्मल प्रकाश, ज्योति स्वरूप, वही परब्रह्म परमेश्वर है। सृष्टि से पूर्व यहाँ कुछ नहीं था, कुछ से सब कुछ को उत्पन्न होने का प्रथम चरण शब्द ब्रह्म था। जो परमेश्वर है वो ओम के शब्द का, उससे निस्तारण होता रहता है, ओम का शब्द निकलता रहता है। इसी शब्द ब्रह्म को नाद ब्रह्म कहते हैं। नाद का मतलब कोई भी म्यूजिकल जो नोटेशंस आप तक आते हैं, जो म्यूजिक आप तक आता है, नाद आता है, वो शब्द ब्रह्म अर्थात ओम के रूप में आपको जो मिलता है, वो उसी से सृष्टि का आरंभ हुआ। उसकी परम सत्ता का आरंभ अवतरण इसी प्रकार होता है
उसके अस्तित्व एवं प्रभाव का परिचय प्राप्त करना सर्वप्रथम शब्द के रूप में ही संभव हो सका। यह विश्व अनंत प्रकाश के गर्भ में पलने वाला और उसी की गोदी में खेलने वाला बालक है। ये जो कुछ भी सृष्टि में है, ये सृष्टि में हम सब जो रहते हैं, जितनी भी जगहों पर, जितने भी ग्रहों पर चेतना है, जीवन के रूप में है, वो सब अनंत प्रकाश के गर्भ में है। और ये ग्रह नक्षत्र, निहारिकाएं, जितनी भी गैलेक्सीज हैं, जितने भी ब्रह्मांड हैं, ये पदार्थों का निर्वाह इस आकाश की छत्र छाया में ही हो रहा है। सृष्टि से पूर्व आकाश ही था, सृष्टि से पूर्व आकाश ही था। आकाश में ऊर्जा रूप में हलचलें उत्पन्न हुई। हलचल का मतलब ये उसमें जो, जैसे आपने पढ़ा होगा, गुरुदेव लिखते हैं, प्रारंभ में केवल परब्रह्म परमेश्वर था, जो अजर अमर अनादि अनंत था, ज्योति रूप था, शब्द ब्रह्म के रूप में था, ओंकार के रूप में था। वो जब एक विचार अपने अंदर लाते हैं, एक इच्छा अपने अंदर लाते हैं, उसको स्फुरणा कहते हैं। वो था एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूं, बहुत हो जाऊं। उनकी ये इच्छा, ये स्फुरणा उनकी शक्ति बन गई, और यही गायत्री है। जो आदि शक्ति है वो गायत्री है। तो वही बात गुरुदेव लिख रहे हैं कि आकाश में ऊर्जा रूप में हलचलें उत्पन्न हुई, हलचलें सघन होकर के पदार्थ बन गई। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि आइंस्टीन ने फॉर्मूला दिया E=mc²। यहाँ पे E का मतलब है एनर्जी, और M का मतलब है मास, और C का मतलब है प्रकाश की गति। और प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की गति है। तो 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3 लाख, क्योंकि C² है, C में C का गुणा, मतलब जैसे 2 दूनी 4, वैसे ही C²। तो 3 लाख गुणे 3 लाख। अब इसमें M जो है वो मास है। जैसे एटम बम का फॉर्मूला भी यही है। एटम बम में एक मामूली सा द्रव्य, मामूली सा मैटर जब ऊर्जा में बदलता है, तो उसमें 3 लाख गुणे 3 लाख, और जितना अमाउंट कन्वर्ट होता है एनर्जी में, उसका गुणा कर दें तो इतनी एनर्जी निकलेगी। यही कारण है कि छोटा सा एटम बम भी बहुत विनाश कर सकता है, क्योंकि उसमें प्रकाश की गति का स्क्वायर जुड़ा हुआ है। हलचलें सघन होकर पदार्थ बन गई, तो इसका मतलब जो एनर्जी थी वो कंडेंस होकर के और पदार्थ बन गई। क्योंकि आइंस्टीन के फॉर्मूले में पदार्थ जब एनर्जी में बदलता है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो जब एनर्जी कंडेंस होगी तो वो पदार्थ बन जाएगी। यानी जैसे आपने गणित के सवाल किए होंगे, तो आपके माता पिता छोटी कक्षा में कहते होंगे, बेटा जब गणित का पर्चा कर लेना और समय बचे तो हल से वापस रिवीजन में पहुंच करके देखना कि जो आपने सवाल किए थे वो सही थे कि नहीं। तो आप कभी कभी आंसर से भी क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। यानी अगर लिखा हुआ है 2 × 2 = 4, तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। 2 में 2 का गुणा करके 4 कर सकते हैं। दो जो इक्वल टू का साइन है, उसका मतलब इधर जो चीज है उसके दाईं और बाईं तरफ की चीजें बराबर हैं। तो E=mc² में आप ये भी कर सकते हैं कि एनर्जी को कंडेंस कर दें तो वो मैटर बन जाए, और मैटर में आप मैटर के एक सब एटॉमिक पार्टिकल से बम्बार्डमेंट करें तो ये एटॉम बम का फॉर्मूला हो गया। और इस रिएक्शन से हम थोड़े से मैटर को ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही बात गुरुदेव ने लिखी है। हलचलें सघन होकर पदार्थ बन गई। जैसे पानी को उबालें तो भाप बन जाता है, और भाप को कंप्रेस कर दें तो पानी बन जाता है। ठीक है, तो यही बात आप मैटर के और एनर्जी के कन्वर्जन में, पदार्थ से पंचतत्व और पंचप्राण बने। इन्हीं के सम्मिश्रण से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनी और प्राणी बने। सृष्टि के इस आरंभ क्रम से आत्मविज्ञानी और भौतिक विज्ञानी प्रायः सभी समान रूप से सहमत हो चले। गुरुदेव यहाँ पे बता रहे हैं कि जो साइंटिस्ट हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि ये एक बिग बैंग थ्योरी है। इस सूर्य में एक बड़ा सा विस्फोट हुआ, छोटे छोटे टुकड़े उसके प्लैनेट्स बन गए। एक पहले महा विस्फोट जो हुआ है, एक शब्द जो हुआ है, उस शब्द के कारण ये गैलेक्सी
ये ब्रह्मांड एग्जिस्टेंस में आया। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम लोग थोड़ा सा त्राटक दृष्टि के छोटे छोटे अभ्यास भी पढ़ करके डिस्कस करेंगे। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। सभी का आभार जुड़ने के लिए। ओम शांति शांति शांति। कल मिलते हैं दोबारा 9 बजे।